गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो डेप्रिशिएशन का चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेप्रिशिएशन को चार्ज करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी फर्म अगर डेप्रिशिएशन लगाना चाहती है तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। दो तरीके से डेप्रिशिएशन को चार्ज किया जा सकता है। एक तो होता है डायरेक्टली ऑन एसेट्स, हमने प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस किए वो डायरेक्टली ऑन एसेट्स के थे। और दूसरा केस कल मैंने आपको बताया था कि व्हेन ए सेपरेट अकाउंट नेम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन इज मेंटेन टू चार्ज द डेप्रिशिएशन ऑन एसेट्स। अगर एसेट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन लगाने के लिए अगर आप एक सेपरेट अकाउंट जिसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन होगा अगर वो मेंटेन करते हो तो देखो उस केस में मैंने आपको कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था। आई होप आप सभी ने उसको देखा होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा कि अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं टू चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखो आज हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है क्या एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1st of April 2015 ए सेकेंड हैंड प्लांट फॉर रुपीज 4 लाख। एक्स लिमिटेड ने 4 लाख रुपीज का एक प्लांट खरीदा, इमीडिएटली स्पेंड रुपीज 80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग। इसकी ओवरहॉलिंग लगवाने के ऊपर मतलब लाने के ऊपर 80,000 का खर्चा और 20,000 रुपीज इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्च किए। On 1st of October 2018, the plant became obsolete and it was sold for rupees 2 lakh। देखो प्लांट ऑब्सोलेट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, पुराना हो गया और उसको हमने 2 लाख रुपीस में सेल आउट कर दिया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% per annum on original cost and accounts are closed on 31st of March every year। हर साल 31st of March को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। अब इसने कहा है कि शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स बनाने, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने, एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट केस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। देखो फर्स्ट केस में कह रहा है कि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर लगेगा, प्लांट के प्राइस में से उसको माइनस करते जाएंगे, जिस समय हमें बेचने उस साल उसको बेच देंगे। तो ये केस तो हम काफी कर चुके हैं, हम इसका सेकंड केस करेंगे। देखो सेकंड केस में कह रहे हैं कि व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हो। देखो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा हो तो दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो एसेट्स अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। एक तो आप एसेट्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, एसेट्स का नाम क्या था, प्लांट। तो देखो एक तो आप बना लेंगे प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट फॉर्मेट वैसे के वैसे जैसा अभी तक बनाते आ रहे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये तो हो गया प्लांट अकाउंट। सेकेंड अकाउंट जो आप मेंटेन करेंगे दैट विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है बेटा, ये दो अकाउंट आपने ओपन कर लिया। अब आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके रिगार्डिंग कल मैंने बता दिया था, केवल आपको उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को आपने 4 लाख रुपीस का प्लांट खरीदा, चाहे सेकेंड हैंड हो चाहे न्यू वन हो, है तो प्लांट खरीदोगे, एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2015 1 अप्रैल एंट्री हो रही है प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। बेटा आपने कितने का प्लांट परचेज किया है, 4 लाख रुपीस का प्लांट खरीदा है। कितने का खरीदा है, 4 लाख। और ये कहता है कि इमीडिएटली 80,000 उसकी ओवरहोलिंग के ऊपर और 20,000 रुपीस इंस्टॉलेशन के ऊपर, यानी कि इमीडिएटली उस प्लांट पे 1 लाख रुपीस का अमाउंट स्पेंड किया गया। तो अगर आप 1 लाख रुपीस का खर्चा उसके ऊपर कर रहे हो तो वो खर्चा भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा। उसके लिए भी एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने 1 लाख रुपीस का उस पर खर्चा किया है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल को 1 लाख रुपीस इसके ऊपर खर्चा हो। टोटल ये प्लांट 5 लाख रुपीस का पड़ गया। ठीक है, अब आप देखो कि 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होकर ये अकाउंटिंग है 31 मार्च 2016 को क्लोज होगा। कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2016 को। क्या इस दौरान किसी अदर प्लांट को परचेज या सेल किया जा रहा है, नहीं, कुछ नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ ईयर जो प्लांट हमारे पास है उसके ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। अभी तक हम एंट्री बनाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, अब प्लांट नहीं बल्कि आपने ये अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो अब आपकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में 2016 31 मार्च भाई एंट्री बन रही है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 5 लाख के ऊपर। कितने परसेंट, 5 लाख के ऊपर 10%, कंप्लीट ईयर का, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया 50,000। कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 50,000। अब उसके बाद 31 मार्च को और कुछ नहीं हो रहा तो अकाउंट को क्लोज करो, जिनका जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस निकालो। इस अकाउंट में, इस साइड में प्लांट में, इस साइड का टोटल है 5 लाख रुपीस, इधर कुछ नहीं है, तो 2016 31 मार्च बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरीड आउट। कितने का बैलेंस, 5 लाख का, टोटल कर दो 5 लाख, इधर भी 5 लाख। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2016 31 मार्च टू बैलेंस कैरीड आउट, कितना, 50,000। टोटल करोगे 50,000, इधर का टोटल भी करोगे 50,000। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब इसके बाद 1 अप्रैल 2016 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो प्रीवियस बैलेंस को ब्रोट डाउन करो। 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांट का कितने का बैलेंस है, 5 लाख रुपीस का बैलेंस है। इसी प्रकार 2016 अप्रैल 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 50 का बैलेंस है, जिसको ब्रॉट डाउन किया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस, 50,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2017 को क्लोज होगा। इस दौरान ना तो कोई अदर प्लांट खरीदा जा रहा है ना कोई बेचा जा रहा, एक ही प्लांट कंटिन्यू है। तो 31 मार्च 2017 को एंडेड ईयर पे आप फिर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2017 31 मार्च क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, वही 50,000। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख का 10%, कितना लगेगा, 50,000। ठीक है, सेकेंड ईयर क्लोज हो गया।
अब आप सेकेंड ईयर की एंड के ऊपर बैलेंस निकालो। 2017 31st ऑफ मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन, कितने का बैलेंस है? 1 लाख का। टोटल करो 1 लाख, इस साइड भी टोटल कितना आ गया? 1 लाख। इधर प्लांट अकाउंट में 2017 31st ऑफ मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितने का बैलेंस आएगा? 5 लाख का। टोटल कर दो 5 लाख, इधर भी टोटल 5। ये आपका सेकंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। 1 अप्रैल 2017 से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो प्रीवियस बैलेंस को ब्रोक डाउन करो। 2017 1 अप्रैल, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है? 5 लाख का बैलेंस है। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2017 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है? 1 लाख रुपीस का बैलेंस है। ठीक है, अब आप देखो 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2018 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा। कोई प्लांट खरीदा या बेचा जा रहा है? 1 अक्टूबर 2018 को सेल आउट कर रहे हो। 1 अक्टूबर 2018 नेक्स्ट ईयर में आएगा। 31 मार्च 2018 तक और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो एट द एंड ऑफ ईयर जो प्लांट हमारे पास है उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2018 31 मार्च, क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? भाई वही ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000 लग गया। कितना लग गया? 50,000। अब 31 मार्च 2018 तक और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो जो प्लांट हमारे पास या जो भी अकाउंट है उनको क्लोज करके बैलेंस निकालो। तो यहाँ पे 2018 31 मार्च इस अकाउंट का बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितने का बैलेंस निकलेगा? 1,50,000। टोटल कर दो 150, इधर का टोटल भी 1,50,000। ठीक है बेटा, इसी प्रकार यहां पे 2018 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितने का बैलेंस बचेगा? 5 लाख रुपीस का। इधर भी टोटल 5 लाख और यहां भी टोटल 5। ठीक है बेटा, ये हमारा थर्ड ईयर क्लोज। इसके बाद 1 अप्रैल 2018 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो प्रीवियस बैलेंसेज है उनको ब्रोक डाउन करो। इस बैलेंस को यहां ब्रोक डाउन करेंगे 2018 1 अप्रैल, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है? 150 का बैलेंस। कितना बैलेंस है? 150। इसी प्रकार 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है? 5 लाख का बैलेंस। ठीक है, अब आप देखो ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2019 को क्लोज होगा। क्या इस दौरान किसी प्लांट को खरीदा या बेचा जा रहा है? तो इसने बिल्कुल कहा था कि ऑन 1 अक्टूबर 2018 द प्लांट बिकम ऑब्सोलेट एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख। एक ही प्लांट चल रहा है हमारे पास। 1 अक्टूबर 2018 को ये प्लांट ऑब्सोलेट हो गया और उसको 2 लाख रुपीस में सेल आउट किया गया। सेल आउट करेंगे, लेकिन पहले तो ये देखो कि इस साल में आपने उस प्लांट को कितने दिनों तक यूज किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो फर्स्ट डे को ही बेच दिया, यानी कि आपने उस प्लांट को 6 मंथ तक यूज किया। 6 मंथ यूज करने के बाद आप उस प्लांट को बेचने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो उस प्लांट के ऊपर 6 मंथ का क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
2018 अक्टूबर 1 क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 6 मंथ का ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। भाई ओरिजिनल वैल्यू उस प्लांट की 5 लाख रुपीस है। 5 लाख के ऊपर 10% कितने मंथ का? 6 मंथ्स का। 6 मंथ का लगा लो, कितना बनेगा? 25,000 बनेगा। कितना बनेगा? 25,000। अब आप उस प्लांट को 2 लाख रुपीस में सेल आउट करना चाहते हो। तो मैंने बताया था कि भाई किसी भी एसेट्स को बेचोगे तो आप ये जानना चाहोगे कि उस एसेट्स को बेचने से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये जानने के लिए हमें आज की डेट में उस एसेट्स की रियल वैल्यू चाहिए कि भाई आज की डेट में वो एसेट्स हमारे लिए कितने की थी। तो कितने की थी ये निकालने के लिए उस एसेट्स से रिलेटेड, जिस एसेट्स को आप सेल आउट करने जा रहे हो, उस एसेट से रिलेटेड आज तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस एक्यूमुलेट हो चुका, इकट्ठा हो चुका, कलेक्ट हो चुका, उस बैलेंस को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब इस क्वेश्चन में एक ही एसेट्स है और ये सारा डेप्रिसिएशन उसी एसेट से रिलेटेड है। तो जिस एसेट्स को बेचने जा रहे हो उसका आज तक का डेप्रिसिएशन 175 बनता है। अक्टूबर 1 तक का टोटल डेप्रिसिएशन 175 बनता है, जिसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठाकर एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये जो 1,75,000 है एक ही एसेट्स का जिसको आप बेचने जा रहे हो। तो ये बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लीजिए, एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। आज तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा था, वो तो हो जाएगा डेबिट। 2018 में अक्टूबर 1 एंट्री हो रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में लिख दो टू प्लांट अकाउंट। कितना? 175। और प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो 2018 अक्टूबर 1 में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कितने का डेप्रिसिएशन आ गया? 175। आपने प्लांट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब प्लांट की वैल्यू को आपने रिड्यूस कर दिया। भाई एसेट्स को क्रेडिट करने का मतलब होता है एसेट्स को रिड्यूस करना। अब आज की डेट में हमें पता चल गया 5 लाख का प्लांट था, 175 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, 325 का था। अब ये कहते हैं कि दिस प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख। भाई हमने इस प्लांट को 2 लाख रुपए में सेल आउट किया। 2 लाख रुपए में आप प्लांट को सेल आउट करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1 अक्टूबर को बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल आउट किया? 2 लाख रुपीस में सेल आउट। कितने में सेल किया? 2 लाख। ठीक, अब उसको सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो देखो 5 लाख में से 175 तो डेप्रिसिएशन के कम कर दो, 325। सेल आउट कितने में किया जा रहा है? 2 लाख में। कितना बच गया? 125 बच गया। बचा हुआ 1,25,000 दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। वो उस प्लांट को बेचने से होने वाला लॉस है, जिसके लिए एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अक्टूबर 1 में यहां पे लिखा जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हो रहा है उस प्लांट को बेचने से? 125। ठीक है, खत्म ये प्लांट। अब चेक करो क्या और कोई प्लांट परचेज या सेल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। क्या कोई प्लांट हमारे पास बचा हुआ है? नहीं बच रहा। ना कोई प्लांट बच रहा है, ना कोई खरीदा, ना कोई बेचा, और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं है। तो यहीं की यहीं आपको अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। इस साइड का टोटल भी कितना आ गया? 5 लाख। यहां का टोटल भी 5 लाख। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 175 का कोई बैलेंस नहीं बच रहा, तो यहां पे टोटल 175, इस साइड का टोटल भी कितना जाएगा? 1,75,000। ठीक है, दिस इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका एसेट्स अकाउंट।
ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, जिसमें केवल एक ही पर्टिकुलर एसेट्स को लिया जा रहा था, उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, उसी एसेट्स को आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल आउट किया। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास मोर देन वन एसेट्स हो, मोर देन वन, अगर जैसे यहाँ पे एक ही प्लांट था, एक से ज्यादा प्लांट हो, मान लो 1 और 2 हो, तो आप क्या करेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाओगे, दोनों का बैलेंस भी अलग अलग निकालते जाओगे, ताकि जिस ईयर में आप एसेट्स को बेचो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, आपको ये दिक्कत ना आए कि भाई जिस प्लांट को या जिस एसेट्स को आप सेल आउट करने जा रहे हो उससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस है। डायरेक्टली आपको बैलेंस पता चल जाएगा, डायरेक्टली आप उसको ट्रांसफर करते हैं। क्लियर बेटा? देखो बेटा मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, आज एक बार प्रैक्टिस के रूप में आप इस क्वेश्चन को कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।